वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले देखते हैं थ्रस्ट क्या चीज है। ठीक, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट इज द, सिंपली ये जान लीजिए कि अगर किसी भी कोई भी बॉडी कहीं रखी गई है, ठीक, वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में किसी दूसरी, जैसे अभी देखिए कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो परपेंडिकुलर हमारे शूज और ग्राउंड के बीच में, फ्लोर के बीच में कुछ कांटेक्ट सरफेस है ना। तो उस कांटेक्ट सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मली परपेंडिकुलर, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर जो लगता है, दैट इज कॉल्ड ये थ्रस्ट। ठीक है, तो आप ये सिंपली कह सकते हो थ्रस्ट इट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट एनी सरफेस, किसी सरफेस पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। जैसे ये देखिए कि जैसे ये देखिए इस यहाँ पे ये सरफेस हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट के कारण से वेट जो होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक, वेट इसके कारण से नीचे होगा, तो देन दिस विल बी कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसी तरह से लिक्विड भी जो है अपने किसी भी कंटेनर में रखा जाता है, तो वो भी क्या है, सरफेस के ऊपर, कांटेक्ट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, थ्रस्ट करते हैं। ठीक, तो अब ये है, तो यहां पे ये देख लीजिए जो फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, दैट इज द, दिस विल बी द कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक, यहां इस एयर के कारण इसके ऊपर भी तो लग रहा है ना, ठीक, ये तो सरफेस हुआ, सरफेस के बाद ये वेट के कारण से पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर लगेगा। अब देखिए थ्रस्ट और प्रेशर बड़े क्लोज रिलेटेड टर्म्स हैं। अब देखिए प्रेशर क्या चीज है, ठीक, अब देखते हैं प्रेशर क्या चीज है। प्रेशर की बात, इट इज द नॉर्मल फोर्स, या इसी को क्या नाम दिया गया, स्पेशल थ्रस्ट ना। नॉर्मल फोर्स मींस थ्रस्ट एक्टिंग एट एनी, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू, यू कैन से नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक, या इसी का दूसरा क्या दिया गया, थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक, ये चीज। तो अब यहां पे क्या है, थ्रस्ट मेनली बच्चों किस केस में यूज होता है, थ्रस्ट टर्म इज यूज्ड मेनली इन द केस ऑफ लिक्विड्स और फ्लूइड्स, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम बच्चों इसमें देखेंगे कि प्रेशर के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, कहां कहां प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले बच्चों इसका क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह भी देख लीजिए। प्रेशर को आप क्या लिखोगे, फोर्स बाय एरिया, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका नाम क्या दिया गया, पास्कल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पास्कल, इसको पास्कल कहते हैं। अब हमारा मेन प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहां आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, देखिए अभी हम बताते हैं, हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है,
दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, स्टार करके लिखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इज इक्वल टू PAT कर लेते हैं, है ना। तो अब इसके लिए क्या है, दैट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है, और इसको आप, हाँ, दैट इज इक्वल टू, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक। 1 एटमॉस्फेयर भी इसका यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात की जाएगी तो ये कितने के बराबर होगा, दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल, ठीक है। इसके स्थान पे आप ये भी कर सकते हो, ये 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये कहिए चाहे ये कहिए। हाँ, अब ये है कि अब बच्चों कुछ अलग और यूनिट होता है इसका, जैसे बार, ठीक। बार इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। बार, 1 बार इक्वल्स टू, यू कैन से 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक, ये कह दीजिए। और दूसरा क्या है, अभी जैसे मैंने बताया भी कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है, ATM, एटमॉस्फेयर की बात। तो 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल्स टू, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अस, ठीक है। ग्राउंड पे, ये नहीं हिल एरियाज पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ ग्राउंड पे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सी लेवल की बात करेंगे, तब दैट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब ये है कुछ इसके प्रैक्टिकल हम एग्जांपल्स देखते हैं, कहाँ कहाँ। अब बच्चों देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब बच्चों पहला देखते हैं कि फाउंडेशंस ऑफ बिल्डिंग्स और डैम्स आर मेड वाइड, ठीक है, कि जैसे आप सभी देखे होंगे कि अगर कोई घर बन रहा है, उसकी नींव जो रखी जाती है चौड़ी रखी जाती है, या कोई डैम वगैरह भी देखेगा, डैम का ऊपर से क्या है थोड़ा पतला भी रहता है, पर नीचे जैसे जैसे नीचे जाएगा डैम चौड़ा रहता है, ऐसा क्यों, ठीक। दूसरा क्या है, नेल्स एंड पिन्स है पॉइंटेड एंड्स, जो सुई रहती है, कील रहती है, या जो भी पिन है, सभी के एंड्स जो होते हैं शार्प होते हैं, तभी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर सुई या जैसे क्या है कि चाकू ही है, अगर तीखा किया जाता है तो सिंपल सी बात है कि चाकू तीखा रखेंगे तो सब्जी वगैरह आराम से कटेगी, पर अगर वही क्या है, चाकू के 2 साइड होते हैं ना, एक ब्लंट साइड होती है, एक शार्प साइड होती है। शार्प साइड से आप आलू वगैरह छीलिएगा, बड़े आराम से छील सकते हैं, पर वही ब्लंट वाली साइड से कभी छील के देखिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, इसी सब का आंसर हम देते हैं। या आप सभी अपने स्कूल बैग देखिए, स्कूल बैग क्या है, उसकी पट्टियां जो होती हैं चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर वही पट्टियां क्या है चौड़ी की बजाय बिल्कुल तार की तरह से कर दी जाए, तो आप अपना स्कूल बैग जो 2-3 kg का भी होगा वो भी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि इतना कंधों पे प्रेशर रहेगा कि आपके कंधों में दर्द होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है, हैवी व्हीकल्स कंटेन मैनी टायर्स। आप सभी लोडेड गाड़ियां देखते होगे, ट्रक वगैरह देखते होगे, गिट्टी पत्थर वाला, उसमें क्या है, किसी किसी में, वैसे तो नॉर्मली क्या है कि 4 गाड़ियों में 4 पहिए चाहिए रहते हैं ना, पर क्या है ट्रकों में देखिएगा 4 की बजाय 16 व्हील्स तक रहते हैं, टायर्स रहते हैं, ठीक। या रेलवे ट्रैक पे जाके देखिएगा कि रेलवे ट्रैक की जो आयरन की रेल्स हैं उनके नीचे क्या है, वुडन ब्लॉक्स रहते हैं, वुडन या सीमेंटेड ब्लॉक्स रहते हैं, क्यों, ठीक है। ये सभी का आंसर क्या है, एक ही है, ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। सिंपल सा हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर इज
इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इफ, ठीक, फोर्स क्या है, तो अगर क्या है फोर्स कह दिया जाए कांस्टेंट, फर्स्ट केस में इफ एफ का दीजिए लोड जैसे बैग वगैरह की बात कर दी जाए, ठीक, तो लोड अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक, सो टू डिक्रीज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड, so to decrease the pressure experienced, ठीक है, so to decrease the pressure experienced area is kept large, area is kept large, ठीक, तो ये हो गया। अब बच्चों ये देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां कहां बैठता है, पहली चीज ये आप खुद आराम से एक्सप्लेन करिएगा। अभी देखिए फाउंडेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बैठेगा यहाँ पे, इसमें फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग और डैम क्या है, मेड वाइड, ठीक, तो क्या है, जैसे जैसे पानी का डैम का पर्पस क्या होता है, या घर पे क्या होता है, लोड रहेगा, जैसे जैसे बिल्डिंग हाई होगी वैसे वैसे लोड भी बढ़ेगा, उसके लिए क्या है, उसका बेस आप देखिएगा, नॉर्मली घर बनाते हैं उसका बेस कम चौड़ा रखा जाता है, पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती है उनका बेस बहुत बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोद के किया जाता है। तो उससे क्या है कि क्योंकि अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखेगा, क्योंकि सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स तो भाई लोड है किसका, बिल्डिंग का लोड, वो तो कांस्टेंट हो गया, लोड कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इज इनवर्सली विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब क्या है, सो टू डिक्रीज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है भाई, सिंपल सी बात है, प्रेशर अगर कम रहेगा तो बिल्डिंग धंसेगी नहीं, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, जैसे अभी हम कहें इस मार्कर से हम क्या है इसको धंसा रहे हैं अपने हाथ पे, फोर्स लगा दे रहे हैं, सॉरी इधर से दर्द कर रहा है, ठीक है, इधर से हम कर दे रहे हैं, कितना भी धंसा दे रहे हैं कुछ नहीं दर्द, पर इसी के स्थान पे अगर हम कील क्या सुई रख दें, हल्का सा प्रेशर करेंगे, हल्का सा, तुरंत धंस जाएगी, इतने फोर्स में तो आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, यही चीज कि क्या लिखोगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इफ द फोर्स दैट इज लोड ऑफ द बिल्डिंग, लोड ऑफ द वाटर, या इसमें कह सकते हो सो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो टू डिक्रीज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड, ये प्रेशर एक्सपीरियंस्ड एरिया इज केप्ट, यहां कॉमा होना चाहिए, है ना, एरिया इज केप्ट कांस्टेंट। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग में हुआ। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें नेल्स एंड पिन्स में भी है, नेल और पिन का क्या पर्पस है, कहीं भी धंसना। तो अब क्या है यहां पे बच्चों, नेल्स और पिन्स में, एंड यहां पे क्या है, ये हो गया जी, नेल्स और पिन्स का पर्पस क्या है, धंसना किस लिए, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या है, एक तो कॉन्सेप्ट ये इसके लिए लगा, ये स्टेटमेंट इसके लिए, सो अब इसके लिए नेल और इसके लिए हम कर दे रहे हैं, सो टू इंक्रीज प्रेशर, यहां आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, यहां मैं कर दे रहा हूं, है ना, इसका ये आ रहा ना, हाँ यहां पे कर दे रहे हैं, ठीक, सो टू इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, सो टू इंक्रीज प्रेशर क्या होगा जी, वी डिक्रीज एरिया, ठीक है। तो पिंस वगैरह का एरिया जो होता है कम कर दिया जाता है, जिससे शार्प कर दिया जाता है,
जिससे कि एरिया कम हो जाए और प्रेशर इंक्रीज हो जाए। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट ये सारा का सारा सेम रहेगा, पर ये स्टेटमेंट किसके लिए, ऊपर वाले के लिए, डैम वगैरह के जहां चौड़ा रखा जाता है, और ये स्टेटमेंट किसके लिए लगाओगे, जहां शार्प रखा जाता है। ठीक है, एरिया जहां डिक्रीज किया जाता है। 2 हो गया। अब स्ट्रिप्स ऑफ बैग्स आर केप्ट वाइड, क्यों चौड़े रखे जाते हैं, फिर से यही स्टार्ट यही करोगे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो अब ये है लोड तो कांस्टेंट है, किस चीज का लोड है जी, बैग का। तो अब क्या है, बैग का लोड कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर ही विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तब क्या है, अब अगर आपके कंधों पे प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कंधे दर्द करेंगे। सो टू डिक्रीज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड एरिया इज केप्ट, टू डिक्रीज द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड द एरिया इज केप्ट लार्ज, एरिया हमने चौड़ा ज्यादा कर दिया जिससे कि प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये स्टेप फिर से बता रहा हूं, किसी भी आंसर में या तो ये लगेगा या तो ये कांस्टेंट लगेगा, ऐसा नहीं करोगे कि दोनों एक जगह लगा दीजिए। ठीक है, फिर से अब ये हो गया जी, हैवी व्हीकल्स कंटेन मैनी टायर्स, ट्रक वगैरह के बहुत सारे टायर रहते हैं, क्यों भाई, देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर जमीन पे ज्यादा लगेगा क्या होगा, टायर धंस जाएगा, है ना, टायर धंस जाएगा। अब उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो एरिया बढ़ाएंगे, है ना, एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कई सारे टायर्स हमने यूज कर दिए, तो 4 टायर्स की बजाय 16 टायर्स लगा दिए गए, और 16 टायर, तो फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, सिंस लोड ऑफ द ट्रक इज सेम कांस्टेंट, so pressure will be inversely proportional to area. Our purpose is to reduce the pressure on the road. अगर प्रेशर ज्यादा होगा ना, क्या होगा बच्चों पता है, रोड पे धंस जाएगा, ट्रक चलेगा ही नहीं। तो इसलिए so to reduce the pressure, एक्सपीरियंस हटा दीजिए, कोई उतना जरूरी नहीं, so to reduce the pressure area is kept, to reduce the pressure and area is kept large, so many tires are used for loaded vehicles. समझ में आया? ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वुडन स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन। रेलवे ट्रैक तो देखते हो पतला सा रहता है ना, इस शेप का रहता है ना, जैसे आप सभी ये देखते होंगे। ठीक, रेलवे का गार्डर जो होता है पतला सा, अगर डायरेक्ट सोचिए उसी के ऊपर ट्रेन तो होती है बहुत हैवी, अगर ट्रेन डायरेक्ट उसके ऊपर चलती है तब क्या होगा, धंस जाएगी पटरी तुरंत। मतलब ये है 100 मीटर का ट्रैक भी अगर स्लीपर्स के बिना होगा तो क्या होगा, वो धंस जाएगा। तो धंसने से बचाने के लिए उसका प्रेशर डिक्रीज, भाई धंस क्यों रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोड उसका बहुत ज्यादा है। अब प्रेशर डिक्रीज करने के लिए, भाई ट्रेन है, लोड तो होगा ही, अब उसका क्या है, हम प्रेशर कैसे डिक्रीज करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, इफ फोर्स इक्वल्स टू लोड दैट इज कांस्टेंट फॉर द ट्रेन के लिए कांस्टेंट है। तो अब क्या है, फोर्स प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो टू डिक्रीज द प्रेशर एंड एरिया इज केप्ट लार्ज, तो एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वुडन स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड। समझ में आया? तो बच्चों इसको क्या है, कंप्लीट कर लीजिए। अब बच्चों ये देखिए कि जैसे आपको 4th में प्रॉब्लम है, तो करना क्या है कि हैवी व्हीकल्स कंटेन मैनी, जैसे अभी सिंपल सी हम बात करते हैं, ये कोई का ट्रक है, ठीक, ट्रक के 4 पहिए दिए गए, पहियों के कारण से एरिया क्या है, इसका एरिया हुआ A1 A2 A3 बस। और अगर यही क्या है, कोई बड़ा ट्रक है और बहुत सारा लोडेड भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोडेड है, तो यहां क्या है, इसके कई सारे पहिए कर दिए गए, तो ये निश्चित सी बात है, यहां हर एक का भाई
कांटेक्ट एरिया नीचे ए कर दिया गया, तो यहां सिंपली 4a होगा, ठीक। और यहां पे अगर 16 कर दिया गया तो 16a हो जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ कि यहां पे क्या है, एक कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गया। कांटेक्ट एरिया बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज करेगा, और हमारा पर्पस भी है कि प्रेशर डिक्रीज कम रहेगा तो ट्रक आसानी से ट्रैक पे चल पाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।